फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं सुकांती की कहानी किस्से में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं शाम का टाइम में मिल रही हूँ और कितना टाइम हो रहा है मैं टाइम देखती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए, यहाँ से मेरा ड्राइंग रूम, मेरा डूडो, मेरे मोगू दिखाई दे रहा है वहाँ पर। ये देखिए, टूटू के खाने के पीछे पड़े हैं। और अभी 8:30 बज रहा है। तो ये मेरा किचन है। आज मैं घर पे थी नहीं, छुट्टी पे थी, फैला हुआ लग रहा है। अब इस चाय थोड़ा बनाई हूँ, चाय पीऊँगी, अदरक वाला चाय बना रखती हूँ। तो आ जाइए चाय पीने के लिए फ्रेंड्स। और सोचा था मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन जाते ही समय मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैं मूड ऑफ होने के चक्कर में आज मैं ब्लॉग नहीं बनाया। और ये देखिए फ्रेंड्स, अदरक वाला चाय गर्मा गर्म बना रखी हूँ और अभी चाय पीने बैठी हूँ। और आज मैं बहुत लंबी वीडियो ब्लॉग तो नहीं बनाऊंगी और किस टॉपिक में आप लोगों से शेयर करूंगी, बात करूंगी, वो थंबनेल टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले, बातचीत करने से पहले ये देखिए, ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल साथ में लगा हुआ है। और यहाँ की इस तरफ की लोकेशन है। ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पर मैं काम करती हूँ, यानी कि ड्यूटी करती हूँ। तो यहीं पर रहती हूँ मैं 24 घंटा। और सो फ्रेंड्स, किसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो आप लोगों को थंबनेल टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा आप लोगों को। तो मैं बहुत सोच समझ कर आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मुझे किसी का बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है और मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं अपने लाइफ अकेले जिया है ज़िंदगी में। उनके बारे में बातचीत रखने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और छोटे से गांव में, जहाँ कि वहाँ पर कोई काम नहीं मिलता है, ना कि दूर दूर तक काम नहीं मिलता है। 1 घंटा 1.5 घंटा चल के जाओगे फिर आओगे, कितना कठिन होता होगा उस गांव में जीवन बिताने के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए। बहुत सारे लोग हैं। मेरे गांव छोटा सा है, जंगल एरिया में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए, ऐसा है मेरे गांव का परिस्थिति। और मैं गांव छोड़ के दूसरे शहर में आकर काम करती हूं। और अपने मम्मी मेरे पापा तो नहीं है। मैं छोटी थी, छोटी उम्र में ही, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और मेरे पापा का डेथ हो गया। और मेरे घर उसी समय टूट चुका था। और मैं अपने आप एक लड़की अपने परिवार को कैसे संभालता है, इस बारे में, इस टॉपिक में भी लाऊंगी, बातचीत करूंगी आप लोगों से। एक कहते हैं ना कि मतलब एक लड़की कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं जितनी जागती क्या बोलते हैं, सबूत हूँ। और मैं आप लोगों को मेरे ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी तो मतलब हैरान हो जाओगे कि मैं कैसे अपने परिवार को संभाला। इतना ही रखूंगी आज की बात में। और चलिए, मैं किसके बारे में बात करने के लिए आज ब्लॉग वीडियो में आई हूँ, बातचीत करने के लिए, कोई भी ब्लॉग नहीं देने वाली हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ प्रिया रोहन के बारे में। प्रिया रोहन क्या कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है उस टॉपिक में मैं बातचीत रखूंगी। आई होप आप लोग को मेरे बातचीत में आप लोग एग्री होंगे। कितना एग्री होंगे, कितना सही लगेगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं प्रिया से बोलना चाहती हूँ। तो प्रिया, आपके पति ने पहले भी आपको घर से निकाल दिया था और भागने में निकाल दिया था, और नहीं भी निकाला था। आप भागने में मजबूर हो गए, भाग गए वहाँ से। ट्रेन में थे और दूसरे के घर में आपके फ्रेंड के यहाँ रहते थे,
उस समय का बात टल गया, चलो वो बात टल गया। दूसरा बात, आप वापस आ गए, अभी आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया, कसम दिया, कसम मान लिया आपने, कसम में रहन का कसम जो दिए थे, आपका ब्लॉग मैंने देखा था, आपने जनता के सामने रखे थे, पब्लिक के सामने रखे थे, यूट्यूब फैमिली के सामने रखे थे, लेकिन आपने आपके पति जहर खाने का, अपने आप को मार दूंगा, खुदकुशी कर लूँगा, कुछ कर लूँगा बोला, तो आप घर से निकल गए। तो क्या ये बात सही था? तो आपको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था? सबसे पहले तो पुलिस के पास जाना चाहिए था, मदद लेना चाहिए था। दूसरी बात तो, और ये हुआ पहला बात थी। दूसरी बात है, आपने आपके आंटी के पास गए, आंटी ने रखा, आप आंटी के पास गए तो आपने पूरा क्यों नहीं दिखाया कि आंटी कौन है, आपको कौन मदद कर रहा है? आपको दिखाना चाहिए पब्लिक को। सब लोग आपको झूठी बोल रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स में जाइए, देखिए। पब्लिक को आप गाली दोगे, उनकी बात को बुरा मान के आप उनसे झगड़ोगे, ये सही बात नहीं है। आप पूरी तरह से सच्चाई दिखाओ ना, सब लोग मदद करेंगे आपको। मैं आपको आज से नहीं देख रही हूँ, कृष्णा खुशी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, रोहन और आप साथ में थे, और कृष्णा खुशी के घर गए थे, कहीं रहते थे वो लोग, उनके पास गए थे, और आप चारों का, आप लोगों का जो झगड़ा हुआ था और वहाँ से कुछ हुआ था, और वहाँ से भी आप दोनों भागे थे, चले गए थे कि आप लोग कृष्णा खुशी आदमी लगाए हैं हम दोनों के पीछे मारने के लिए, पीटने के लिए, ऐसे लोग लगाए हैं, गुंडे लगाए हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोला था आप लोगों ने। सारे ब्लॉग मैंने देखा है और देखते आ रही हूँ, मैं हर रोज मैं आप लोगों का ब्लॉग देखती हूँ। तो अभी जो कर रहे हैं बच्चे को लेकर, बच्चे भगवान समान होता है, भगवान का इस्तेमाल मत करो। सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ी यही गलती है, आपको बच्चे से प्यार नहीं है। अरे भाई, लड़की हो तो मर्द बन के दिखाओ, पीछे पर दुपट्टा में बच्चा को बांधो और मजूरी करो, घर में झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन करो। कोई देखती हूँ कौन पैसे नहीं देता है आपको, और पब्लिक के सामने रोने धोने से आपको कोई पैसे देगा? दे भी देगा तो मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा लोगों को 50% से 25% लोगों को विश्वास हो रहा है, 50% को नहीं हो रहा है। आप अच्छे से कमेंट पढ़ रहे हैं और सभी लोगों को आंसर भी दे रहे हैं, तो ऐसे मत करिए। आप दुपट्टा लीजिए, अपना जो चुन्नी है उस चुन्नी से लीजिए और बच्चे को बांधो पीठ में, और पोछा लगाइए, घर में झाड़ू लगाइए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब कुछ सारे काम होता है। आपका रोजी रोटी आराम से चलेगा, और बच्चा को भी अच्छे से देखोगे और अपना भी ध्यान रखोगे। अगर आप जो कुछ भी पब्लिक के सामने रख रहे हैं, यूट्यूब में रख रहे हैं, ऑडियंस के सामने रख रहे हैं, तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आप उठिए, रोना छोड़ दीजिए और उठिए। तकलीफ सबके सामने होती है, सबके साथ ही होता है, किसी के साथ मतलब तकलीफ नहीं होता है, दुख नहीं आता है, परेशानी नहीं आता है, ऐसे किसी भी ज़िंदगी में नहीं होता है, किसी भी लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसे नहीं है। सबकी लाइफ में ऐसे होता है, किसी के ज़िंदगी में कम दुख है, किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा दुख है। तो ये बात को आप गौर से सुनिए। मैं खास करके आपके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आपके तक पहुँचाने के लिए। अगर मेरे ये बात सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। एक बड़ी बहन जैसे मानकर आप अपने मेरे बात को सुनिए, और एक तौलिया लीजिए और बाबू को पकड़िए पीठ में, और काम करना शुरू कर दीजिए, रोना छोड़ दीजिए, और आंसू पोछिए और आगे बढ़िए। आपका आंसू कोई पोछने नहीं आएगा, खुद पोछोगी तो ये होगा।
आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मैं देख रही हूँ। और मैं बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ। मैं जो यूट्यूब फैमिली जो है ब्लॉग जितना भी बनाते हैं वो लोग सबको मैं मतलब जितना भी आपको देखते हैं उनको मैं कहीं ना कहीं सबको सब मतलब फॉलो कर रही हूँ और देख रही हूँ आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, क्या रख रहे हैं। तो अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, पब्लिक का सामने मत बनाओ अपने आप को कमज़ोर, मैं कह रही हूँ आपको। और दूसरी बात, पब्लिक के सामने आप कमज़ोर भी हो रही हो, लेकिन अभी बाबू को संभालना है, रवप्रीत को संभालना है। ऐसे मत करो प्रिया। मैं जो बात कह रही हूँ वो अच्छे से सुनिए। और मैं रोहन के बारे तो मैं नहीं बोलूँगी, वो एक, और बोलूँगी भी तो वो एक लखम्बा लड़का है। अगर कितनी चीज़ें में मुझे सच लगता है जो आप बात रखते हैं, और कितनी चीज़ें में मुझे झूठ लगता है, तो ये बात भी आप सुन लीजिए गौर से। आपको आपके भविष्य खुद बनाना है, कोई बनाने नहीं आएगा, कोई बनाने नहीं आएगा। और अच्छे से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। ऐसे लोग 2 महीना 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर काम कर कर के ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके पास भी पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं होता है, फिर भी जाते हैं रेजा कोली मजदूरी काम करके खाते हैं पीते हैं और आगे ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसे रोने से अच्छा है कि आप स्ट्रांग बनिए, अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए और आगे बढ़िए। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आज की खास करके आपके लिए ब्लॉग बनाया था। और गौर से सुनिए मेरे बात को और आगे बढ़िए। और आपके मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा कैसे मम्मी पापा हैं? बच्चे गलती करता है तो उसको माफ़ भी करना चाहिए। 1 साल 2 साल में तो माफ़ कर देते हैं, 3 साल 4 साल हो गया, ऐसे कुछ मैंने ब्लॉग में देखा था, आपने बात रखे थे। तो कैसे मम्मी पापा है आपके, बच्चे को माफ़ नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे। मेरे हालांकि मैं सिंगल हूँ और अभी तक शादी अगर नहीं किया है, लेकिन ऐसे मेरे मम्मी पापा और नहीं करेंगे कभी भी, मुझे विश्वास है। मेरे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, मेरी माँ है। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग, आज का बातचीत आप लोगों को कैसे लगा और कमेंट बॉक्स में मेरी राय रखिएगा। मेरे बातों में आप लोग कितने सहमत हैं। उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और देखेंगे, और कमेंट करके ज़रूर कहिएगा कि सही है या गलत, और सही बोला या गलत बोला, इसका कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। और प्रिया को आप जो सपोर्ट करते हैं और नहीं भी करते हैं उनको सही राय दीजिए, ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाए और आगे बढ़े। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ब्लॉग में मिलती हूँ, बातचीत में मिलती हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।